दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल। शुक्रवार को गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने 9 गांवों में अपने पिता के लिए वोट मांगे। उन्होंने जनता से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को मुंबई भेजने की अपील की है। देखिए गांव छुरियावास में आयोजित चुनावी सभा में उन्होंने क्या कहा। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बता दें कि वो आज गाँव छुरियावास के अलावा कमालपुर, करनावास, सुठाना, जलियावास, असलवास, बालावास, जाट, हरचंदपुर, खेड़ा मुरार और आलावलपुर गांव में प्रचार करने के लिए पहुंची। देख रही है हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। नमस्कार। और हमारा गाँव छोटा है लेकिन सरलता, सहजता व सहनशीलता की प्रतीक शेरे हरियाणा के नाम से नवाजे जाने वाले भारत सरकार के मंत्री हरियाणा के बब्बर शेर राजा राव इंद्रजीत जी किया था। और समय समय पर आपका सहयोग हमारे गांव में धर्मशाला के रूप में जरूर रहा है, लेकिन पिछले लगभग 20-25 साल से आपके परिवार से कोई प्रतिनिधि छुरियावास गांव में नहीं पहुंचा। इसका गांव को मना ले रहे जी, और मैं 2 बार आपसे मिल भी चुका हूँ। अभी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप आए हैं, आपका सभी ग्रामवासियों ने स्वागत किया है। आज के लगभग 4-6 महीने बाद जब भी रामपुरा हाउस से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम, इससे हम बहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करते हैं। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि बहन जी हमारे छुरियावास गांव पर आपकी और रामपुरा हाउस की कृपा दृष्टि बनी रहे, क्योंकि हमारा गांव सदा से जब तक हमें शुद्ध संभालिए तभी से रामपुरा हाउस के भी कार्य रहा है। रामपुरा हाउस के आदेश और निर्देश के ऊपर ही चलता रहा है। और बहन जी आपको एक और बात का हम वादा करते हैं कि आने वाले 25 तारीख को 100% वोट एक आदमी के थ्रू राव इंद्रजीत के पक्ष में दिलाकर हम उनको भारी मतों से विजयी बनाकर लोकसभा के लिए हम उम्मीदवारी को उनको दिल्ली में भेजने की हम अपनी तरफ से वादा करते हैं आपको, और किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इसके लिए राव इंद्रजीत जैसे नेता सौभाग्य से ही मिलते हैं। उनकी ईमानदार छवि, उनका काम करने का तरीका और समाज के लिए, इलाके के लिए आवाज उठाना उनकी पहली प्राथमिकता रही है। राव इंद्रजीत सिंह जब से राजनीति में आए हैं तब से आज तक सिर्फ और सिर्फ इलाके की समस्याओं के समाधान के लिए लड़े हैं। पिछले दिनों हमने नरेंद्र मोदी जी भी महात्मा में कह के गए थे कि वे राव इंद्रजीत सिंह मेरे परम मित्र हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसी संबोधन सबके लिए नहीं करते, कुछ ना कुछ खूबी होती है गाँव साहब में, इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे परम मित्र हैं और कम बोलते हैं, लेकिन जिस बात को बोलते हैं, जिस बात के लिए अटकाते हैं, उसको पूरा करने से ही दम लेते हैं। पिछले दिनों स्वास्थ्य जी अब की बात जीत तो जरूर है। हमारे बब्बर शेख के लिए कोई भी राज बब्बर आ जाए कहीं भाषण में नहीं बैठेगा, और उसके लिए जीत की तो बात छोड़ो, हमें अब की बार एक रिकॉर्ड बनाना है। हमें 6ठी बार राव इंद्रजीत सिंह को 10 लाख वोटों के अंदर से जिताकर लोकसभा में भेजना है। हम इसी के साथ बहन जी आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। जय नेता राव इंद्रजीत के बारे में अच्छी तरह सारी उपलब्धियां गिना चुका हूँ, और 1.25 घंटा मेरे को यहाँ पर बोलते बोलते स्टेज के ऊपर अब मैं ज्यादा विलम्ब ना करता हुआ, और इस बात को आप केवल 8 दिन का समय निकालो और गांव-गांव में, गली-गली में, रिश्तेदारी में, सब जगह जाकर के अपने देश की, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए राव इंद्रजीत सिंह को कमल के फूल के वोट बटन दबा के आप विजयी बनाए। उनको पहले और गांव छुरियावास की सरदारी राम जी, वक्त हो गया, नाश्ता नहीं खाया किसी ने? राम जी आप सब बैठ जाए प्लीज, मेरे को लोगों को देखना है। आने वाली 25 तारीख को आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और तीसरी बार लगातार
भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने विश्वास जताते हुए राव इंद्रजीत सिंह को गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और मैं आज आपकी पार्टी आप सभी से वोटों की अपील करने आई। राव साहब का नाम आप सब जानते हैं, मैं तो जगह जगह बोल रही हूँ राव साहब को जानो ना जाना, मैंने कहा बाबर वाले तो जाने हैं, हाँ ये तो अपने हैं। तो आप सभी के बीच में बोलूं कि राव इंद्रजीत सिंह एक जाना पहचाना नाम है, मगर सबसे बड़ी बात एक परखा हुआ और तजुर्बेदार नाम है। 45 साल हो गए, आप सभी जानते हैं राव इंद्रजीत सिंह जी को राजनीति करते हुए, और 45 साल के बाद भी अगर पहला शब्द जो कहा जाता है राव साहब के बारे में वो ईमानदार होता है। ईमानदारी जब भी बोलते हैं कि अव्वल नंबर का नेता जो ईमानदार नेता है वो राव इंद्रजीत सिंह है और वो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से आता है, तो आपकी देन है ये नेता। और राव साहब हमेशा कहते हैं कि मेरे लोग मेरी रीढ़ की हड्डी है और जो ताकत वो आप उनको देते हैं वो कभी भी वो उस ताकत का अपने लिए इस्तेमाल नहीं आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं यही अपील करने आई हूँ कि अगर आप राव साहब को और शक्ति देंगे आने वाले इलेक्शन में, वो दुगनी शक्ति आपको लौटाएंगे। विकास कार्य का मुद्दा है ये इलेक्शन। मैंने राव साहब से पूछी थी इलेक्शन शुरू होने से पहले कि बताएं मैं जा रही हूँ सबसे वोट मांगने, मैं वोट मांगू मगर किस बिना पे मांगू, क्या बोल के मांगू, आपको जानते हैं पहचानते हैं मगर नया क्या बोलना। तो उन्होंने कहा पिछले 5-10 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं उसकी सूची ले जा और लोगों तक पहुंचा। मैंने कहा दिख रहा है, उनको दिखे ना दिखे तो बताइए जरूर। तो मैं आई हूँ बताने के पहले तो बाईपास बन गया भाई आपके बिल्कुल बगल में सभी जाने हैं एक बाईपास बना है, नारनौल सड़क नारनौल रेवाड़ी का बाईपास 900 करोड़ रुपए की लागत है। इसके आने के बाद हमारी जमीन की कीमत कितनी हो गई है, दुगनी हुई, चौगनी हुई या नहीं हुई है ना। ये केंद्र सरकार राव साहब के नेतृत्व के नीचे हुआ है, मोदी जी सरकार ने। साथ साथ एक रेल फ्रेट कॉरिडोर बिल्कुल आपके साथ में जा रहा है, 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बना गया। ये जाता है उत्तर प्रदेश से राजस्थान का। और मैं भी साहब से पूछ रही थी ये कभी हरियाणा नहीं आने वाला था, ये तो हरियाणा राव साहब ने मांग के करवाया, तभी ये रेल फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा के बीच में से आया। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आज के दिन मैं सोचूं कि उनका सपना है कि एक बड़ा सरकारी अस्पताल होना चाहिए, एक बड़ा सरकारी अस्पताल, क्योंकि हमारे लोग या तो राजस्थान की तरफ जाना पड़ता है या तो दिल्ली की तरफ, क्योंकि कोई बड़ा सरकारी अस्पताल हमारे पास नहीं है। और इतनी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, शिलान्यास किया और वादा भी करके गए हैं कि जैसे ही एम्स बन जाएगा उद्घाटन करने भी मोदी जी खुद आएंगे। तो जो भी लोग कह रहे थे कि राव साहब ये इनका वादा सच्चा नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, ख्याली पुलाव खिला रहे हैं सबको, आज के दिन देखो शिलान्यास हो गया। और अगले 5 साल में राव साहब का विजन है कि वह बन के खड़ा हो जाएगा और जब तक वो नहीं होता तो एक ओपीडी तो शुरू हो जाएगी हाजरा में। तो आप सभी से इन विकास कार्यों पे मैं आपका कीमती वोट मांगूंगी। साथ साथ ये भी कहने आई हूँ कि देखिए ये अपने देश की तकदीर बनाने वाला इलेक्शन है, ये राज्य इलेक्शन नहीं ना पंचायती इलेक्शन है, ये प्रधानमंत्री बनाने वाला इलेक्शन। और आज के दिन हमें सिर्फ एक शख्सियत कबूल है प्रधानमंत्री जी के रूप में और वो है नरेंद्र भाई मोदी। तो आप सभी से मेरी यही अपील है कि जो
विकसित भारत का सपना मोदी जी ने देखा है। अगर हमें 2047 तक पूरा करना है तो आने वाले इलेक्शन में आप सभी कमल के फूल का बटन दबाएं और मोदी जी की सरकार एक बार फिर। साथ साथ कांग्रेस वाले आ रहे हैं आपके पास, सभी के पास जा रहे हैं, डोल के सभी रहे, मगर जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने आप सभी के सामने खड़ा किया है आज के दिन, वो तो हरियाणा का ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में 7 इलेक्शन लड़के आए और आज हरियाणा में है। मगर मैं बता दूं आपको कि जो 7 इलेक्शन वो उत्तर प्रदेश में लड़के आए हैं, उनमें से 6 इलेक्शन अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से लड़के आए हैं। ये नहीं कि वो 7 इलेक्शन किसी लोकसभा क्षेत्र, नहीं, 6 अलग। ये क्यों? या तो विश्वास जीत के विश्वास खो दिया इसलिए दूसरा क्षेत्र पकड़ना पड़ा, या विश्वास जीत ही नहीं सके और समझ गए कि मेरे को कहीं और जाना पड़ेगा। और आज के दिन हमारे यहाँ आए हैं तो आपको पक्का मालूम है कि एक मुंबई एक्सप्रेस में भी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में खुला है, मालूम है या नहीं मालूम? मैं बता दूं, दिल्ली से मुंबई जाने वाला एक्सप्रेस वे बनाया गया है केंद्र सरकार ने, जो हमारे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से अंदर से जाता है। 1 लाख रुपए की लागत, 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बना है। अगर आप नहीं जानते तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि रास्ता कांग्रेस उम्मीदवार को आपने ही दिखाना है उसका। तो आने वाली 25 तारीख को उनको बॉम्बे का एक्सप्रेस वे दिखाओ, बॉम्बे वापस भेजो और कमल के फूल का बटन दबाओ, मोदी जी को जिताओ और राव इंद्रजीत सिंह जी को विजयी बनाओ। और जो प्यार और सम्मान आप सभी ने मुझे दिया है, मेरी माता बहनें, जब भी मैं आती मैं हमेशा देखती हूँ कि कंधे से कंधा मिला के उतने ही तादाद में आप सभी आती हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है हमले किए नहीं, मैंने सच बोला जी, कोई हमला नहीं किया। आप भी इंटरनेट पे जाएं तो आपको यही मिल जाएगा। मैंने बस वही देखा है जो इंटरनेट पे है, मैंने किसी के पर्सनल अटैक नहीं किया, प्रोफेशनल लाइफ जो है वही बताई है। बार बार अपना लोकसभा क्षेत्र चेंज किया है राज बब्बर ने, क्या पूरा कारण आप मानते हैं आपने? ये वो जानेंगे जो रीज़न है इसके पीछे कि क्यों इतने क्षेत्र चेंज किए हैं। हम तो जनता हैं, हम तो यही सोच सकते हैं कि एक शख्स अलग अलग क्षेत्र क्यों चेंज करता रहता है, ये आप ही अनुमान लगा लीजिए। तो स्वाति मालीवाल ने एक मामला दर्ज करा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में जो उसके साथ छेड़छाड़ हुई, मारपीट हुई है। हाँ जी, वो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, मेरे को ज़्यादा तक मालूम नहीं है, मगर आई थिंक केस दर्ज हो गया है और जो भी सही है वो आगे भी होगा। आई थिंक दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया है वो केस। आप कह रहे हैं कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, राज बब्बर जी को उस पर दौड़ा देना है, तो कहाँ भेजना चाह रहे हैं? बम्बई बम्बई जाता है, बम्बई एक अही रेजिमेंट का बहन जी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राव साहब जी आप कह रहे हैं कि अही रेजिमेंट को जी, मैं सबसे पहले ये बोल दूं अही रेजिमेंट के बारे में कि राव साहब हमेशा अही रेजिमेंट के साथ खड़े रहे थे, लोगों के साथ खड़े रहे थे। पहले जब मंत्री थे तब भी जंतर मंतर में जब उनका प्रदर्शन हुआ था तो जाके बैठ के आए थे, मंत्री होते हुए भी। और अनेकों चिट्ठियाँ लिखी हैं जो अही रेजिमेंट यूनियन के पास है आज के दिन, और साथ साथ मैंने भी डोनेशंस दिए हैं। तो ये कोई बात नहीं कि इलेक्शन के लिए मैं वोट मांग रही हूँ, इस बात का हमने हमेशा सभी को प्रूफ दिया है कि हम साथ हैं। ठीक है, ओके।